बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 जोग्राफिया। बाब नंबर हमारा 4 है कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत। हमने टॉपिक आज पढ़ना है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम। दूसरा टॉपिक है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे खतूत मुसावी अल हरारत। तो सबसे पहले हम अपने फ़र्स्ट टॉपिक पे आते हैं दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम। ठीक, इस्तवाई ख़ित्ते में सारा साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, यानी कि ख़त्े इस्तवा के पास जो होते हैं इलाके, वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो सारा साल ज़्यादा रहता है और खूब गर्मी पड़ती है। और दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड के करीब होता है। इसके बरक्स कुतबी इलाके में शदीद सर्दी पड़ती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कम होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की इस गैर मुसावी यानी कि वो तकसीम जो बराबर नहीं है, इस तकसीम को उफ़क़ी तकसीम कहा जाता है। सतह ज़मीन को दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम की बिना पर 3 मंतकों यानी कि 3 जोन में तकसीम किया गया है। तो हम इन जोन के बारे में, इन मंतकों के बारे में डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं। पहले हम फर्स्ट खित्ते के बारे में पढ़ेंगे, मंतके के बारे में पढ़ेंगे। मुंतका हारा। मुंतका हारा एक गर्म खित्ता है। गर्म खित्ता होने की वजह क्या है कि ख़त्े इस्तवा के नज़दीक है। ख़त्े इस्तवा पर सूरज की शुआएं जो हैं वो सारा साल सीधी पड़ती हैं और ये बिल्कुल ख़त्े इस्तवा के पास है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है। दोनों जानिब शुमाल में ख़त्े सरतान, ये देखिए शुमाल में ख़त्े सरतान और उसके साथ है जनूब में ख़त्े जद्दी, दोनों के साथ ही ये खित्ता जो है वो फैला हुआ है। इसी वजह से गर्म है क्योंकि बिल्कुल ख़त्े इस्तवा के साथ में है और ख़त्े सरतान और ख़त्े जद्दी के दरमियान वाक़या है, और ये इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म है। सारा साल सूरज की शुआएं जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से ये खित्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्द है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे मुंतका मोतदला। ठीक है, मुंतका मोतदला जो है वो उसके दरमियान में वाक़या है। निस्कुरा शुमाली में ख़त्े सरतान और 23 1/2 से दायरा कुतुब शुमाली से 66 1/2 और निस्कुरा जनूबी में ख़त्े जद्दी से दायरा कुतुब जद्दी तक फैला हुआ है। ख़त्े जद्दी और दायरा कुतुब जनूबी दोनों के दरमियान में ये खित्ता जो है वो वाक़या है। और ये खित्ता ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा सर्द। मुंतका मोतदला ख़त्े जद्दी और जनूबी कुतुब के दरमियान में वाक़ है और इसी वजह से ये खित्ता जो है ना ज़्यादा सर्द है ना ही ज़्यादा गर्म। इस साइड पे भी सूरज से दूर है और इस साइड पे भी सूरज से दूर है। दायरा कुतुब शुमाली जहाँ पर भी सूरज से दूर है और ख़त्े जद्दी की साइड पे भी सूरज से दूर है। तो ये ना तो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक, और इसी वजह से ये खित्ते जो है ना ज़्यादा यहाँ पर सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ख़त्े सरतान पे और दायरा कुतुब जनूबी में। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं मुंतका बारदा। मुंतका बारदा निस्कुरा शुमाली में दायरा कुतुब शुमाली में 66 1/2 से शुमाली कुतुब में 90 और निस्कुरा जनूबी में 66 1/2 दायरा कुतुब जनूबी से जनूबी कुतुब यानी कि 90 के दरमियान वाक़ है। अब ये देखें सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, ख़त्े इस्तवा है और यहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। उसके बाद है ख़त्े जद्दी जहाँ पर जो है मुंतका मोतदला है, जो कि वहाँ पर सूरज की शुआएं जो है वो तिरछी पड़ती है, ना गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है। सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से मुंतका बारदा में बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी होती है। दोनों साइड से, कुतुब जनूबी की साइड से और कुतुब शुमाली की साइड से, दोनों साइड से ये खित्ता है सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। इसी वजह से जो सूरज की शुआएं हम बहुत देर से हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो यही वाले जो खित्ते हैं दोनों बहुत ज़्यादा सर्द है। सबसे पहला है मुंतका हारा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म होने की वजह ख़त्े इस्तवा के नज़दीक है, सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। फिर हमने मुंतका मोतदला पढ़ा, दोनों साइडों पे सूरज से दूर है। दूर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरज की शुआएं जो है वो जल्दी नहीं पहुँच पाती, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी। ये दोनों इलाके मुंतका बारदा जो है सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूर होने की वजह से, किनारों पर वाक़ होने की वजह से सूरज की शुआएं जो है वो बहुत देर से पहुंचती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो इसी वजह से ये खित्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा सर्द होते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दर्जा हरारत की तकसीम को मुतासिर करते हैं। सबसे पहले पानी और खुश्की। सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासुब 29% और पानी का 71% है। खुश्क हिस्से बरआज़म जल्द गर्म हो जाते हैं, सूरज के गुरूब होने के बाद जल्द ठंडे भी हो जाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। गर्मियों में खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म होता है, जबकि पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता।
सूरज की शुआएं। दूसरा टॉपिक है इस्तवाई इलाकों में सूरज की शुआएं जो है वो अमूदन पड़ती हैं, इसीलिए ज़्यादा हरारत पहुंचाती है। सीधी शुआएं पड़ती हैं इसलिए हरारत जो है वो ज़्यादा पहुंचाती है। कुतबी इलाकों में शुआएं जो है वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए दर्जा हरारत जो है वो कम होता है। थर्ड टॉपिक है हवाएं और बहरी रुएं। हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती होती है। इसकी मिसाल नसीम बर्री और बहरी है, जो कि समंदर से खुश्की और खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। पहाड़ी हवाएं और वादी की हवाएं हैं। कराची में कभी कभार कोयटा की हवाओं से सर्दी की लहर आ जाती है, हालांकि कराची में सर्दी नहीं होती। बहरी रुएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों की तरफ और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। जब कोई गर्म रूह सर्द इलाके में पहुंचती है तो वहाँ के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। आगे आ जाए बादल। बादल सूरज से आने वाली शुआओं को मुनक्किस कर देती हैं और बहुत कम शुआएं जो हैं वो ज़मीन तक पहुँचने देती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाता है। साहिली इलाके ख़त इस्तवा के करीब होने के बावजूद भी गर्म नहीं होते, क्योंकि साहिली इलाकों में नसीम बर्री और बहरी चलती है। जैसे कि कराची का साहिल समुंदर के करीब होने की वजह से दर्जा हरारत जो है वो मोतदल रहता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, और सर्दियों और गर्मियों के दर्जा हरारत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। जबकि लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम। अगला हमने टॉपिक पढ़ना है खतूत मुसावी अल हरारत। खतूत मुसावी अल हरारत क्या होते हैं? खतूत मुसावी अल हरारत की मदद से दर्जा हरारत की उफ़की तकसीम को ज़ाहिर किया जाता है। यह खतूत नक्शे पर यकसा दर्जा हरारत वाले मकामात को मिलाते हैं। यह खतूत आम तौर पर खतूत अर्ज़बल्द और तूल बल्द के मतवाज़ी होते हैं। ये मौसम गर्मा में ख़त इस्तवा की तरफ से और मौसम सरमा में कुतबैन की तरफ से खम खाते हैं। जनूबी निस्फ़ कुर्रे में खुश्की के मुकाबले में पानी का रकबा ज़्यादा होता है, लिहाजा निस्फ़ कुर्रा जनूबी में ये खतूत मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बगैर किसी नुमाया खमों के एक दूसरे के करीब मतवाज़ी होते हैं। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर में आ गए होंगे। फर्स्ट टॉपिक था दर्जा हरारत की उफ़की तकसीम, उसके बाद था दर्जा हरारत की तकसीम को मुतासिल करने वाले अवामिल, फिर था खतूत मुसावी अल हरारत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।